दोस्तों, अगर आप गुजरात में पाटण आ रहे हो रानी की वाव देखने, तो वाव देखने के बाद कुछ आधा किलोमीटर आगे चल के जाइए और पानी की समस्या का हल निकालने के लिए जो एक और व्यवस्था की गई है उसे भी देखिए। सहस्रलिंग तालाब। जब ये तालाब पहले बना तब छोटा सा था। इसे बनाया था दुर्लभ राजा ने, इसलिए इसका नाम रखा गया था दुर्लभ सरोवर। फिर 11वीं और 12वीं सदी में जयसिंह सिद्धराज ने इस पूरे परिसर को विकसित किया। कुआं, टंकी, विद्यापीठ, छात्रावास, मंदिर, सब कुछ बनाया गया है यहाँ। तालाब का विस्तार कुछ 7 हेक्टेयर का है, जिसमें से केवल 12-15% ही उत्खनन हुआ है। ये तालाब सरस्वती नदी से पानी खींचता था, लेकिन अब तो सरस्वती नदी ही नहीं बची, इसलिए तालाब में पानी होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस देखे जहां ये कहा गया है कि रानी की वाव इस तालाब से पानी लिया करती थी। अब दोनों पास में ज़रूर है, लेकिन मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी उसमें से किसी में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, दोनों में अगर देखा जाए तो कोई भौतिक संबंध भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई संपर्क रहा होगा कभी भी। जिस तरह से रानी की वाव गाद के नीचे दब चुकी थी, उस तरह से ये तालाब भी गाद के नीचे दब गया था। वही कारण से कि सरस्वती में बाढ़ आई थी। लेकिन आज हम जिस तरह रानी की वाव का ध्यान रखते हैं, शायद उस तरह से इस तालाब का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैं जिस चबूतरे पे खड़ा हूं, वहां पर एक शिव का मंदिर हुआ करता था। जरा सोचिए, एक शिव का मंदिर और दोनों तरफ से पानी बह रहा है। फिर वो मंदिर को नष्ट किया गया और एक रोजा या मजार बनाई गई, लेकिन अब तो वो भी बचा नहीं है। दोस्तों, इस समय मुझे उल्लेख करना चाहिए हमारे मोढेरा सूर्य मंदिर वाले अंक का, जहां पर एक कुंड है और चारों तरफ पादान है और पादान के बीच छोटी छोटी जगहें बनाई गई है मंदिरों के लिए। यहां भी देखोगे तो उस तरह की व्यवस्था है, पादान है और बीच में जगह बनाई गई है। पुरातत्वविद HD सांकड़िया का यह कहना है कि हो सकता है कि यह व्यवस्था उस मोढेरा सूर्य मंदिर वाली व्यवस्था से प्रेरित हो। जरा सोचिए, इन जगहों पर शिवलिंग रखे थे और लगातार पानी बह रहा था, यानी लगातार शिवलिंगों का अभिषेक भी हो रहा था। ये जो 3 चैनल आपको दिख रही है, ये उस जमाने के स्लुइस गेट्स है, यानी इनसे पानी बहता होगा और पानी को रोकने के लिए ऊपर से गेट डाले होंगे। छेद अभी भी आपको ऊपर से दिखते हैं। अगर आप बारीकी से देखोगे तो इन गेट्स के ऊपर भी नक्काशी काम की गई है। इन गेट्स के ऊपर 3 मंदिर भी बनाए गए हैं, जो अब ध्वस्त अवस्था में, लेकिन आपको पता पड़ता है कि एक जमाने में मंदिर हुआ करते थे। इन गेट्स के नाम भी रखे गए हैं, गंगा,
जमुना और सरस्वती, ताकि इनसे जब पानी निकले दूसरी तरफ अपने आप त्रिवेणी संगम बन जाए। मैंने पढ़ा कि यहाँ कहीं फिल्टरेशन का सिस्टम भी था, लेकिन अब अवशेष देख के पता नहीं चल रहा है कि वो क्या था और कैसे था। इस जगह को रुद्रकूप कहते हैं और नाम बिल्कुल योग्य है। जिस तरह से शंकर ने गंगा का नियंत्रण किया था, यह जगह भी पानी के नियंत्रण के लिए उपयोग होती थी। इस तरफ से सरस्वती से पानी लिया जाता था और उस तरफ छोड़ा जाता था। अगर आपको और पुरावा चाहिए तो इस जगह की ऊंचाई देखोगे तो थोड़ी ज्यादा है और इस जगह की कम है। सिद्धराज जयसिंह वैसे तो एक अच्छे राजा थे, लेकिन उनके चांद में एक दाग रह गया। वो जसमा ओड नाम की एक औरत के साथ प्रेम में पड़े। अब ओड जाति के लोग आमतौर पे मजदूरी करते थे और इस तालाब को बनाने में जसमा यहाँ पर काम कर रही थी। सिद्धराज ने शादी की बात की, लेकिन जसमा की शादी हो चुकी थी। तो सिद्धराज जयसिंह ने जसमा के पति को मरवा दिया। पति के मरने के बाद जसमा ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले सिद्धराज को श्राप दिया कि उनका कभी कोई वारिस नहीं होगा और ये तालाब हमेशा सूखा रहेगा। श्राप का अंत लाने के लिए एक नर बलि की जरूरत पड़ी। तब एक अछूत मेघ माया सामने आए और अपना बलिदान दिया। इस तरह से श्राप खत्म हो गया। लेकिन आज जब हम तालाब को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि श्राप फिर से जीवित हो गया है। रुद्रकूप से एक सीधा रास्ता निकलता है। आपको कुछ 200-300 मीटर आगे जाना है और आप पहुंच जाओगे बैराम खान के मकबरे पे। बैराम खान अकबर के सेनापति थे और वो हज पे जा रहे थे। उन दिनों हज पे लोग कैम्बे या खंबात से जाया करते थे और हो सकता है खंबात जाने के रास्ते में वो यहाँ पाटन में रुके होंगे। तब उनकी हत्या की गई सहस्रलिंग तालाब के किनारे पे और उनको यहीं दफनाया गया। ये कब्र वैसे एक सूफी संत की है, लेकिन आज बैराम खान के नाम से ही जानी जाती है। तालाब के पास एएसआई का एक संग्रहालय है, लेकिन वो ज्यादातर बंद ही रहता है। बाहर से मैं ये एक ही शॉट ले पाया। तालाब देखने के बाद अगर आपके पास थोड़ा समय है तो 5 किलोमीटर दूर सिंधवई माता के मंदिर पे आ जाइए। अंदर आओगे तो आपको एक कुआं दिखेगा, लेकिन ये कोई साधारण कुआं नहीं है। हमारे रानी की वाव वाले अंक में मैंने कहा था कि इस क्षेत्र में बहुत सारी वाव है, तो इनमें से एक वाव एक भूमिगत मंदिर में परिवर्तित की गई है। इस तरह का अनोखा मंदिर आपने शायद ही देखा होगा।
इस एपिसोड की जानकारी के लिए मैं आभारी हूं प्रोफेसर मयूर कुमार प्रजापति और वैभवी कपूर की लिखाई का। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हमारे उत्तर गुजरात का सफर जारी रहेगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और पहले हफ्ते में हाइप करके इसे आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।